Hi guys, this is Sandeep Srivastava from Current Solutions 2.8। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ग्रामर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कर दिए और आप लोगों ने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और चीज़ें समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि क्या चीज़ें कहाँ पर यूज होती हैं। तो अब चलिए हम सीधे यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिटरेचर में आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं पोइट्री। पहली पोएम, करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्न चित्त या सुखी व्यक्ति के जीवन के बारे में, उसके चरित्र के बारे में यहाँ पर सर हेनरी वॉटन जी ने बताने की कोशिश की है। तो उनके शब्दों को हम अपने शब्दों में क्लियर करने की कोशिश करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि बड़ी ही सिंपल और व्यवहारिक लैंग्वेज में आपको चीज़ें क्लियर हों। और इस पाठ को पढ़ाने के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका सेंट्रल आइडिया करना है और किस तरीके से एक्सप्लेनेशन करने हैं। तो दोस्तों, कॉपी कलम लेके बैठिए। हम यहाँ पर जो भी टिपिकल वर्ड्स होंगे उनकी मीनिंग बोर्ड पर लिखेंगे और आप लोग उनको कायदे से कवर अप करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ लिटरेचर की पहली पोएम, पहला लेक्चर मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ध्यान दे के पढ़िएगा। देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, वह व्यक्ति कितना सुखी होगा। हाउ हैप्पी, वह व्यक्ति कितना सुखी होगा जो जन्म से, बॉर्न, बॉर्न का मतलब यहाँ पर है, बॉर्न का मतलब है बाई बर्थ, यहाँ पर मतलब है बाई बर्थ, हिंदी में कहेंगे जन्म से। या टाट जो यहाँ पे आया है तो बाई एजुकेशन, यानी शिक्षा से। That served not another's will, सर्व्ड, सर्व से बना हुआ है। सर्व्ड मतलब सर्व्ड, यहाँ पे सर्व्ड है इसका मतलब है टू सर्व, सेवा करने वाला यहाँ पर है, या सर्वेंट। विल, विल का मतलब है यहाँ पे पैशंस, यानी इच्छाएं। देखते हैं, अब इसको क्लियर करते हैं। मीनिंग्स आप लोग नोट कर लिए होंगे। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल्स, कोई भी व्यक्ति कितना प्रसन्न चित्त होगा जो अपने जन्म से या शिक्षा से दूसरों का दास नहीं होगा, दूसरों का गुलाम नहीं होगा। अर्थात वह व्यक्ति कितना सुखी होगा, अर्थात बहुत सुखी होगा जो अपने जन्म या शिक्षा से किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं का गुलाम नहीं होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हुज आर्मर, आर्मर मीन्स होता है कवच, आर्मर मीन्स कवच, सुरक्षा कवच। आर्मर हिज इज हिज ऑनेस्ट थॉट, ऑनेस्ट थॉट मीन्स ईमानदारीपूर्ण विचार, जिसके ईमानदारीपूर्ण विचार उसका कवच होंगे। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, अटमोस्ट स्किल मीन्स होता है अटमोस्ट स्किल मीन्स सबसे बड़ी योग्यता, सबसे बड़ी योग्यता। अब इस पहले स्ट्रेंजा को हम कायदे से इसका अर्थ निकालते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, वह व्यक्ति
कितना सुखी होगा, कितना प्रसन्नचित्त होगा जो शिक्षा से या जन्म से किसी दूसरे का गुलाम नहीं होगा, किसी दूसरे का दास नहीं होगा। ईमानदारी पूर्ण विचार, ऑनेस्ट थॉट्स मीन्स ईमानदारी पूर्ण विचार उसके सुरक्षा कवच होंगे और साधारण सत्य उसकी सबसे बड़ी योग्यता होगी। तो 4 लाइनें, पहला स्टेंजा कि वह व्यक्ति कितना सुखी होगा जो दूसरों की इच्छाओं का दास नहीं होगा, ईमानदारी पूर्ण विचार उसकी सुरक्षा कवच होंगे और साधारण सत्य उसकी सबसे बड़ी योग्यता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेंजा, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस मीन्स इच्छाएं, पैशंस मीन्स इच्छाएं, मास्टर मीन्स मालिक। जिसकी इच्छाएं उसकी मालिक नहीं होगी, अर्थात जिसकी इच्छाओं पर उसका पूर्ण नियंत्रण होगा। Whose soul is still prepared for death. Soul means आत्मा और prepared means तैयार रहती। Soul means है आत्मा और prepare means तैयार। जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात वह मृत्यु से कभी नहीं डरता है। जिसकी जो अपनी इच्छाओं का दास नहीं है, अर्थात अपनी इच्छाओं पर उसका पूर्ण नियंत्रण है, अर्थात वो गुस्से में या क्रोध के आवेग में आके कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे आगे चल के उसको पछताना पड़े, अर्थात वो अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण है उसका। उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है, मतलब वह मृत्यु से नहीं डरता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। वल्गर ब्रीथ मीन्स होता है निंदकों की निंदा, वल्गर ब्रीथ। वह न तो राजाओं के प्रेम का भूखा होता है, अर्थात वह न तो किसी व्यक्ति के प्रेम का भूखा होता है और न ही निंदकों की निंदा का उस पर कोई भी असर पड़ता है। वो संसार की कोई परवाह नहीं करता, वो सच्चाई से अच्छाई से अपने कामों को पूरा करता है। उसे न तो किसी के प्रेम की आवश्यकता पड़ती है और न ही निंदा, क्रिटिसिज्म, किसी व्यक्ति की निंदा उसका कुछ बिगाड़ सकती है। वो हमेशा इन चीज़ों के लिए तैयार रहता है। तो उम्मीद है दोस्तों 2 स्टेंजा आप लोगों ने कायदे से क्लियर कर लिए होंगे। अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। हु हेथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड। जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। र्यूमर्स मीन्स होता है अफवाहें और फ्रीड मीन्स मुक्त, फ्री से बना है। जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कॉन्शियस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट। तो कॉन्शियस मीन्स होता है अंतःकरण, कॉन्शियस मीन्स अंतःकरण या अर्थात अंतरात्मा। और रिट्रीट, रिट्रीट मीन्स शरण स्थली। शरण स्थली। तो जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, अर्थात उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अफवाह नहीं होती है और उसका अंतःकरण ही उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली होता है। अर्थात जब वो किसी
दिक्कत में होता है, किसी परेशानी में होता है, किसी कष्ट में होता है, तो किसकी शरण में जाता है? अपने अंतःकरण की शरण में जाता है, और जो अंतरात्मा से आवाज़ निकलती है उसी को फॉलो करता है, उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ता है। हुज स्टेट, स्टेट मीन्स यहाँ पे स्थिति, हुज स्टेट, स्टेट मीन्स स्थिति, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटरर्स फीड, फ्लेटरर्स मीन्स चापलूस, चापलूस, उसकी स्थिति चापलूसी से मुक्त होती है, अर्थात वो किसी भी व्यक्ति की चापलूसी नहीं करता है, वो इसको बड़ा ही गलत चीज मानता है चापलूसी को, और चापलूसी का भूखा नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति उसकी चापलूसी करे। नार र्यून मेक अप्रेसर्स ग्रेट, अप्रेसर्स मीन्स होता है अत्याचारी, अप्रेसर्स मीन्स होता है अत्याचारी। तो देख लेते हैं इस स्टेंजा को फिर से जरा एक बार से। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसका अंतःकरण ही उसकी सबसे मजबूत शरण स्थली होती है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लेटरर्स फीड, जिसका जीवन चापलूसी से मुक्त होता है या वो किसी भी चापलूस व्यक्ति की चापलूसी का भूखा नहीं होता है। नार र्यून, र्यून मीन्स बर्बादी, मेक अप्रेसर्स ग्रेट, ना ही उसकी बर्बादी किसी भी अत्याचारी व्यक्ति को महान बना सकती है, अर्थात उसके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है कि कोई उसको बर्बाद कर दे उसके लिए और वो चीज़ उसको कैसा बना दे, महान बना दे। तो वो हमेशा बिल्कुल सिंपल ही सच्चाई पर चलते हुए एक अच्छे जीवन का निर्वहन करता है, तो उसका जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, उसका अंतःकरण उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली होता है, उसकी स्थिति चापलूसी से मुक्त होती है और उसकी बर्बादी किसी भी अत्याचारी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती। तो ये स्टेंजा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की ओर। हु एनवियस नन हुम चांस डथ राइज, कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश या किसी मौके से, चांस बाई चांस बड़ा बन गया हो या ऊंचा उठ गया हो, तो वो इस चीज की ईर्ष्या नहीं करता है। इनवियस मीन्स ईर्ष्या, इनवियस मीन्स ईर्ष्या। यदि कोई व्यक्ति धनी हो गया है, बाई चांस कोई मौका उसको ऐसा मिल गया जिसके कारणवश वो धनी हो गया, ऊंचा उठ गया, तो ऐसे व्यक्ति से यह प्रसन्नचित्त व्यक्ति, यह सुखी व्यक्ति कभी भी ईर्ष्या नहीं करता है। नार वाइस, वाइस मीन्स बुराई, और न ही वह उसकी बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, वह कभी नहीं समझता है। देखिए अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म, वह कभी नहीं समझता है। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, वाउंड मीन्स होता है घाव, डीपेस्ट वाउंड्स गहरे घाव, डीपेस्ट वाउंड्स मीन्स गहरे घाव। प्रेज मीन्स प्रशंसा करके, प्रेज मीन्स प्रशंसा करके। उसे यह नहीं पता होता है कि किस प्रकार प्रशंसा करके गहरे घाव दिए जाते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि किसी की प्रशंसा करते हैं सामने से और उसके बाद पीठ पीछे उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर ये जो हमारा प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, सुखी व्यक्ति है, उसे ये कभी नहीं पता होता है कि किस प्रकार प्रशंसा करके गहरे घाव दिए जाते हैं। अगली चीज़ बता रहा है,
कभी नॉर रूल्स ऑफ स्टेट्स, वह राज्य के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात वह किसी दूसरे नियम को नहीं जानता, बिल्कुल जानता ही नहीं है, उनका पालन नहीं करता है, बल्कि किसका पालन करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। फिर से देख लेते हैं इस स्टेंजा को। हु इनवियस नन हुम चांस डथ राइज नॉर वाइस, वो ऐसे किसी भी व्यक्ति, वह उस किसी व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है जो किन्हीं कारणवश किसी अवसर से, किसी मौके से बाई चांस बड़ा बन गया हो, और ना ही उसकी ईर्ष्या करता है। वह कभी नहीं समझता है कि किस प्रकार प्रशंसा करके भी गहरे घाव दिए जा सकते हैं। वह किसी दूसरे नियम को नहीं जानता, वह सिर्फ अच्छाई के नियम को जानता है और उसी का हमेशा पालन करता है। तो ये स्टेंजा यहाँ से कंप्लीट। अगले जो 2 स्टेंजा हैं स्टूडेंट्स, समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप अनसाल्ड उठा के देख लीजिएगा, पिछले 8-10 सालों में कोई भी साल ऐसा नहीं गया होगा जिसमें किसी सेट में ये स्टेंजा एक्सप्लेन करने को ना आते हों। तो देखिएगा बड़ा ध्यान से, यहाँ से इसका ज़रा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मैं इसको मिटाऊंगा और आगे के स्टेंजा की जो होंगी मीनिंग्स उनको लिखाने की कोशिश करता हूँ। अगला स्टेंजा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेंजा। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मैंने लिख दिया है यहाँ पे मीनिंग्स जो हैं। लेट एंड अर्ली का मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा। वह हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करता है, वह हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करता है। क्यों करता है? मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस मीन्स कृपा, उसकी कृपा पाने के लिए, दैन गिफ्ट्स टू लेंड, ना कि उपहार पाने के लिए। जनरली लोग क्या करते हैं कि ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और उससे मांगते हैं उपहार कि हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। मगर ये जो सुखी व्यक्ति होता है, जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है, वो ईश्वर से प्रार्थना सिर्फ उसकी कृपा, उसकी दया दृष्टि, उसका उपकार ये पाने के लिए करता है, उपहार पाने के लिए नहीं करता है। तो यह हमारा जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है, जिसके बारे में सर हेनरी वॉटन बता रहे हैं, वो व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना सिर्फ उसकी कृपा पाने के लिए करता है, कोई भी उपहार उनके बदले में नहीं मांगता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डेज, जो अपने खाली समय, फुर्सत का समय जो होता है, हार्मलेस डेज मीन्स फुर्सत का समय, उसमें इंटरटेन करता है, एंजॉय करता है, आनंद उठाता है। किसके साथ? विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, अच्छी चुनिंदा पुस्तकों या फिर मित्रों के साथ। जब भी उसके पास खाली समय होता है तो वो अपना खाली समय अच्छी चुनिंदा पुस्तकों के साथ या अच्छे चुनिंदा मित्रों के साथ गुजारता है। तो फिर से एक बार देखते हैं इस स्टेंजा को। वह हमेशा ईश्वर की प्रार्थना करता है और उसकी कृपा मांगता है कि हे ईश्वर, मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा बनाए रखो, न कि वह उपकार, उसके लिए पुरस्कार के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। वह अपना खाली समय, अपना फुर्सत का समय एक अच्छी चुनिंदा पुस्तक या अच्छे चुनिंदा मित्रों के साथ में गुजारता है। लास्ट स्टेंजा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा इस स्टेंजा को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेंजा है, इंटर क्लास में आएगा। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, इस बार जरूर आएगा। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। सर्वाइल बैंड का मतलब होता है दास्तापूर्ण बंधन। ऐसा व्यक्ति दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है, वह किसी का गुलाम नहीं होता, वह अच्छा करता है और अच्छा पाने की उम्मीद रखता है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता और अच्छा ही उसको हमेशा प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति दास्तापूर्ण बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, न ही उठने की उम्मीद रखता है, न ही उसे गिरने का भय होता है। वह ना तो बहुत ऊंचा उठना चाहता है,
बहुत धनी नहीं होना चाहता और ना ही वो गिरना चाहता है। जहाँ पर जिस स्थिति में वह होता है हमेशा संतुष्ट होता है, ना तो उसे उठने की इच्छा होती है ना ही गिरने का भय होता है। लास्ट की 2 लाइन्स देखिए, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह स्वयं का मालिक होता है। लॉर्ड मीन्स मालिक, वह स्वयं का मालिक होता है। यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, नॉट ऑफ लैंड्स, वो जमींदार नहीं होता, जमीनें नहीं होती, धन नहीं होता उसके पास, बहुत कुछ जो अर्थली पावर्स हैं यहाँ पर वो उसके पास नहीं होती, वर्ल्डली पावर्स नहीं होती, सांसारिक शक्तियाँ नहीं होती, उसके पास कुछ नहीं होता, फिर भी वो स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी न होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। हैविंग नथिंग, कुछ भी न होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। तो दोस्तों कई बार आपको समझाया, मीनिंग्स जो थी टिपिकल वो हमने बोर्ड पे लिख दी हैं। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, मीनिंग्स को याद करने की कोशिश करिएगा, अर्थ आप निकालिएगा, बाद में हमारे वीडियो से देखिएगा कि इसका अर्थ कहाँ तक आपका पहुँचा है। इसी तरह से बिल्कुल पढ़ने की कोशिश करिएगा। और लंबा हो रहा है वीडियो, मैं तो पूरा करना चाहता था इसी में, मगर हमने इसमें आपको पढ़ा दिया है, एक्सप्लेनेशन हिंदी में बता दिया है। अगले वीडियो में इसका सेंट्रल आइडिया और इसके एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे, और बड़ी ही व्यवहारिक, बड़ी ही सिंपल, बहुत ही अच्छी सुंदर सी भाषा में आपको बताया जाएगा किस तरीके से करेंगे। और दोस्तों मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स आएंगे, निश्चिंत रहिए। इंग्लिश आप हम पर छोड़ दीजिए, बाकी सब्जेक्ट पे अपना ध्यान दीजिए, और आप सभी के भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।